जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने सुना होगा इस संसार के अंदर सबसे छोटा अगर रूप कोई है तो वो है अणु का। अणु से ही हर चीज की रचना हुई है और ये रचना भी तीन तरीके से बनती है, या तो द्रव्य के रूप में, या ठोस के रूप में, या वायु के रूप में। इसी तरह के तीन प्रकार की वस्तुओं का निर्माण इस संसार में होता भी है। ये बात हमें साइंस के माध्यम से पता लगी है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और इसीलिए वो वर्तमान विज्ञान को आध्यात्म के विज्ञान से भी आगे रखते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वर्तमान का विज्ञान और आध्यात्म का विज्ञान ये भी किसके अधीन आते हैं? तो बड़े ध्यान से समझिए, अध्यात्म का विज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान हो, ये सभी सनातन के विज्ञान से ही निकले हैं। कैसे निकले हैं, क्यों निकले हैं, इसी बात को मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बता भी रहा हूं। आपने सुना होगा त्रिदेवों के बारे में। हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों है? ब्रह्मा जी कमल पर विद्यमान क्यों हैं? भगवान शिव कैलाश पर क्यों है? क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या पानी के अंदर जीवित रह सकता है? लेकिन भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं, तन पर कोई कपड़ा नहीं, केवल बागंबर पहनते हैं, यानी कि बाघ की छाल पहनते हैं। और हिमालय में कितनी ठंड है ये आप लोग जानते हैं। भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर विद्यमान है, नीचे कुछ भी नहीं है, न पानी है न धरती है, हवा में एक कमल पर विद्यमान है। और उन्हें भी पता नहीं कि वो आखिर किस जगह पर खड़े हैं, यानी कमल का फूल कहाँ स्थित है, यानी हवा के अंदर है। ऐसे में आपने एक बात और सुनी होगी कि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। सनातनियों, इसी सनातन विज्ञान को समझिए, आपको आध्यात्म और वर्तमान विज्ञान दोनों समझ में आएंगे। जब इस संसार के अंदर बाकी सभ्यताएं ये कहती हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज बंदर थे, जंगलों में जाकर के शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, उस समय हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म किस आधुनिक विज्ञान को जानता था? क्या आप इस बात को जानते हैं? यानी इस संसार में हजारों लाखों साल पहले जो सूत्र हमें दिए गए, आज भी हम उन सूत्रों को डिकोड ढंग से नहीं कर पाए हैं। और हम कहते हैं कि आज का आधुनिक विज्ञान तो बहुत आगे है। तो आपने कभी सनातन विज्ञान के बारे में क्या सुना है और क्या समझा है? इसीलिए सनातन, इस बात को समझिए कि हमारे सनातन विज्ञान के अंदर एक त्रुटि का मान दिया गया, जिसे कहते हैं 32,40,000 हिस्से एक सेकंड के। यानी किसी भी चीज को इतने भागों में विभक्त किया जा सकता है। और इसीलिए जो अणु होता है, एक सामान्य आंखों से दिखने वाली वस्तु, और उसको अगर गहराई से आप और उसको जूम करते जाएंगे तो लगभग इतने ही जूम के बाद में आपको अणु दिखाई देगा स्पष्ट तौर पर। और वहां पर भी आपको उसकी संरचना इस तरह से दिखाई देगी कि बिल्कुल एक सदी हुई आकृति, एक सिस्टमैटिक तरीके से उनका निर्माण। और इस बात को सनातन विज्ञान के अंदर तो बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया गया कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। अब बात आती है, आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस अणु से जो सृष्टि बनी है उसमें तीन ही तरह की चीजें होती हैं, यानी कि या तो ठोस का निर्माण होगा, द्रव्य या गैस। ऐसे में आप एक बात बताइए, क्या हमारा सनातन विज्ञान ये नहीं कहता कि उसी सूक्ष्म तत्व से जो ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं, उन ऊर्जाओं को भी त्रिदेव के रूप में प्रदर्शित किया गया और कहा गया ब्रह्मा जी कमल के फूल पर हैं, यानी कि गैस की अवस्था, यानी एयर। भगवान विष्णु क्षीर सागर में स्थित हैं, यानी वाटर एलिमेंट।
यानी जल, और भगवान महादेव शिव कैलाश पर हैं अर्थात ठोस। क्या इस विज्ञान को हमने बहुत पहले से नहीं समझा है? क्या इसीलिए त्रिदेवों की रचना का कॉन्सेप्ट हमारे सामने नहीं रखा गया? क्या हमको समझाने के लिए तीनों कहाँ रहते हैं, क्या ये प्रमाण हमें नहीं दिए गए? इससे भी आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी हमें बताई गई कि इन तीनों ऊर्जाओं का जो रंग होता है, वो भी नीला ही होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी नीले कमल पर स्थित हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, उनका वर्ण नीला है, और भगवान शिव उनके गले के अंदर नीला रंग है। शिव तत्व का रंग नीला है, और यही प्रक्रिया इस संसार में काम करती है। इसीलिए त्रिदेवों की रचना और हर जगह तीन की अवस्था ही इस संसार में काम करती है। इसीलिए हमारे दिन की भी तीन अवस्था होती है, सुबह, दोपहर और शाम। हमारे जीवन की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन इससे आगे का भी विज्ञान हमारे सनातन के अंदर है। इसीलिए कहा गया त्रिदेवों के साथ त्रिदेवियों की भी रचना की गई। ऐसे में त्रिदेव और त्रिदेवियों के द्वारा ही इस ब्रह्मांड के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसीलिए आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि किरणें भी जो होती हैं, तीन तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो आप जरा एक बात को समझिए कि जो आज का आधुनिक विज्ञान जो बात कहता है, क्या हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में उसके प्रमाण मौजूद नहीं है? क्या त्रिदेवियों की रचना और त्रिदेवों की रचना और उनसे मिलकर के क्या पंच तत्व का निर्माण नहीं हुआ है? अगर आप पंच तत्व के प्रतीक को देखेंगे तो आपको दो ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे। ये इस बात का इंडिकेशन है कि त्रिदेव और त्रिदेवियों की रचना से ही इस संसार के अंदर पंच तत्व का निर्माण हुआ है। और 5 दिन लगे हैं इस पंच तत्व के निर्माण के अंदर। और बसंत पंचमी के दिन ही इस सृष्टि में पहली बार पंच तत्व का निर्माण हुआ, इस सृष्टि की रचना हुई। और इसीलिए बसंत पंचमी का त्योहार हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि उस दिन इस प्रकृति का जन्म हुआ था, इस धरती का जन्म हुआ था। और भगवान शिव के द्वारा इस धरती के निर्माण के अंदर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसीलिए सनातनियों, सनातन विज्ञान को समझ लेंगे तो आपको आधुनिक विज्ञान भी समझ आएगा, अध्यात्म का विज्ञान भी समझ आएगा। वरना आप अगर आधुनिक विज्ञान को जानते हैं तो आप कहेंगे कि तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। और जो अध्यात्म को मानने वाले हैं वो कहेंगे जी हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन सनातन के विज्ञान को जानोगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रह्मा कमल पर क्यों विराजमान है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में क्यों है, और भगवान शिव हिमालय पर क्यों है। इसीलिए सनातनियों, इस संसार के अंदर जब बाकी सभ्यताएं बोलना भी नहीं जानती थी ढंग से, उस समय पर हमारा सनातन विज्ञान इस धरती को वो रहस्य बता रहा था जिसकी कल्पना आज का आधुनिक इंसान भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए सनातन को आप हल्के में मत लीजिए। सनातन का विज्ञान तो वो विज्ञान है जो आपके आज के आधुनिक विज्ञान को भी प्रमाणित करता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, कभी आपने इस दृष्टिकोण से तो नहीं देखा होगा कि ब्रह्मा जी कमल पर क्यों हैं, भगवान महादेव हिमालय पर क्यों है, और भगवान विष्णु क्षीर सागर में क्यों है, त्रिदेवियां ही क्यों होती है, त्रिदेव ही क्यों होते हैं। और अगर आधुनिक विज्ञान में देखेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा और द्रव्य, ठोस और गैस, ये तीन ही अवस्थाएं होती हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को समझिए और अपने आप को उस धर्म युग के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ कथा कहानियों का अब कोई रोल नहीं होगा। हर चीज सनातन के विज्ञान पर प्रमाणित होगी, और जो चीज सनातन के विज्ञान पर प्रमाणित नहीं होगी वो धर्म के आधार पर भी प्रमाणित नहीं होगी, और ना ही आधुनिक विज्ञान के पैमाने पर खरी उतरेगी। इसीलिए सनातन के विज्ञान को समझिए और अपने आप को आधुनिक बनाइए। और इसीलिए हमारी एक मुहिम है, आधुनिकता से सत्य की ओर। यानी हमें आधुनिक विज्ञान को भी समझना है और इस आधुनिकता से हमें सत्य की ओर भी चलना है, जो सनातन है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में
आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग की।